भोपाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन नजर आएगा। जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता विरोध करने वाले हैं। कांग्रेस कार्यालय तक पैदल मार्च अब बीजेपी निकालने वाली है। दरअसल कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया था, यही कारण है कि आज उसके विरोध में बीजेपी हाथों में तख्तियां लेकर मैदान में उतर चुकी है। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पैदल मार्च किया जाने वाला है। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, क्या तैयारियां बीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए दीपेश, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तमाम जो विधायक हैं वो अब यहां पर जुटने वाले हैं। थोड़ी देर में यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से जो प्रोटेस्ट है, पैदल मार्च है, उसकी शुरुआत होगी और कांग्रेस दफ्तर तक तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हो गए हैं और इस बात का विरोध जता रहे हैं कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। और यहाँ पर बीजेपी विधायक भगवान दास अपनानी से बात करेंगे। सर, आज आप लोग विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च करके कांग्रेस दफ्तर तक जाएंगे, इसके पीछे आप लोग क्या क्यों आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिल्कुल नहीं मानती। देश में दिल्ली के वहां पर जब प्रदर्शन हो रहा है, जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे उनसे सरकार ने बात की। इसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के बिना सूचना के ऐसा प्रदर्शन करना, अशोभनीय प्रदर्शन करना। और ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी जब यूसीसी पर चर्चा हो रही थी, यूसीसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में वो समिति जाए, सबकी राय एकत्रित करे। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पक्ष में राय दी है। 93% लोगों ने इस पक्ष में राय दी है कि यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। जब यूसीसी पे चर्चा आई, आपने हुड़दंग करने का काम किया। उसको सर, कांग्रेस दफ्तर तक जाएंगे, दफ्तर पर जाएंगे। आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को माने, इस लोकतंत्र का सम्मान करें और जो हमारी मान मर्यादाएं हैं, संसदीय मर्यादाएं हैं, उसका पालन करें। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करने वाले। बिल्कुल 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 रंजना, कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। उधर विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, प्रदर्शन की तैयारियां हैं, कांग्रेस दफ्तर में क्या हलचल? देखिए, कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस का बल तैनात है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि कुछ देर पहले ही आह्वान किया गया था कि कांग्रेस दफ्तर में बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। तो आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से, डंडों से पीटा जाता है। राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। पूरे देश में कल कांग्रेस पार्टी ने इसके विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया था। हम सभी अपने कार्यालय पर हैं। आज हमारी जीतू पटवारी ने प्रदर्शन दिया, उनको भी उठा के ले गई। कल सदन के अंदर भी उमंग सिंगार और सारे कांग्रेस के विधायक थे, वो भी प्रदर्शन करते हैं। कोई असर नहीं हुआ, कल भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, ये इतनी मोटी चमड़ी के हो गए कि इनके ऊपर किसी तरीके का असर ही नहीं होने वाला है। बेशर्मी की पराकाष्ठा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके, यदि थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो धर्मेंद्र प्रधान खुद ही सामने आकर बोल देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन न तो इस्तीफा देंगे, न ही अपनी गलती मानेंगे। इनकी जो उनके प्रदर्शन को हल्का करना चाहती, कमजोर करना चाहती, अपनी गलती नहीं मानेंगे, बल्कि उसमें भी क्या कांग्रेस ने ये मुद्दा हाईजैक कर लिया? लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जनता वोट देकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, जिस तरीके से शिक्षा का विषय है, पेपर लीक का मामला है। नहीं, कांग्रेस का हमेशा से ही ये विषय रहा है कि शिक्षा जो व्यवस्था है वो देश में इसी प्रकार की होना चाहिए जिसमें बच्चों का जो भविष्य सुरक्षित हो। और हम देख रहे हैं 70 सालों से बच्चों का भविष्य बिल्कुल तरीके से सुरक्षित रहा। पढ़े लिखा बड़ा तबका आया, बड़ी एकेडमिक स्थापना हुई, सारी चीज़ें हुई। लेकिन इन 15 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संघीकरण किया है और जितने कुलपति बैठाए हैं, जो व्यवस्थाओं को भ्रष्ट किया है, बच्चों का विश्वास उठ गया है, शिक्षा व्यवस्था से उठ गया है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए और ताकत से जनता के साथ में और छात्रों के साथ में खड़ी थी है और आगे भी खड़ी रहेगी। तो छात्रों के हित में कांग्रेस पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है। कांग्रेस के तमाम सारे यहाँ पे नेता आपको नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अब तैयार नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए निकलने वाली है, उधर कांग्रेस दफ्तर में भी कार्यकर्ता तैयार नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में छात्रों का धरना लगातार जारी है। 22वें दिन भी आंदोलन चल रहा है। 121 छात्र धरने पर बैठे हुए हैं।
पेपर लीक पर छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये इंदौर में भी छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इंदौर से आपको बता रहे हैं। शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ के नारे यहां पर छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं।